स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसी टॉपिक लेकर आए, एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं जो कि 100% बच्चों में से, ठीक है, 80% बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लिखावट को कैसे सुधारे, कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है। और 80% बच्चों की जो लिखावट है ना, वो क्या है कि पुअर है, यानी वो अपनी लिखावट को लेकर के बहुत ही दुखी रहते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो कैसे इम्प्रूव होगी। आखिरकार हमारी हैंड राइटिंग के कारण कहीं हमारे एग्जाम में नंबर कम न आ जाए, कहीं हमें टीचर जो है फेल न कर दे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वही टॉपिक के बारे में बताएंगे कि आपको अपनी लिखावट, अपनी हैंड राइटिंग को कैसे सुधारना है, ठीक है। और जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही लकी हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने मात्र से ही जो उनकी लिखावट है, जो उनकी खराब यानी उनकी जो पुअर गंदी हैंड राइटिंग है, वो बिल्कुल 100% गारंटी दे रहे हैं कि बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। वो अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं करेंगे कि आखिरकार मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी कैसे हो गई अचानक से, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। केवल एक दिन आप सभी को लगेगा और एक दिन में ही आप सभी का पूरा जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जादू की तरह, ठीक है। यहाँ पे हम आपको कुछ जादुई ट्रिक बताने वाले हैं। और यहाँ पे जैसे आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है और इंग्लिश यानी हिंदी और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है, इसमें जो आपकी हैंड राइटिंग होती है, लिखावट होती है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। यानी सबसे ज़्यादा जो नंबर कटते हैं वो इसी हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट में कटते हैं, आपकी लिखावट को लेकर के। आपकी जो लिखावट है, चाहे कितना भी खराब लिखावट क्यों ना हो, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की जो लिखावट है ना वो चुटकियों में सही हो जाएगी, ठीक है। अब आप सभी लोग बिना पढ़े एग्जाम पास कर लेंगे। यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं। और आप सभी लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, आप लोग बना करके लिखे हो, ठीक है, इधर उधर करके थोड़ा गलत आंसर लिखे हो ना, फिर भी आप सभी को फुल मार्क्स देंगे एग्जामिनर। आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग को देख करके, आपके कॉपी को देख करके, ठीक है। तो ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये आपका जो लिखावट होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कहाँ होता है। जैसे देखिए, आप सभी के पेपर में कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, और अगर आप सभी की लिखावट, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको 5 नंबर पूरे जो है मिल जाएंगे, पूरे अंक दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर यही आप सभी की जो लिखावट है वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है, आपको लिखने का तरीका नहीं पता है, जिसके कारण आप सभी को 5 नंबर में सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर आपको दिए जाएंगे, चाहे आप कितना भी सही आंसर क्यों न लिखे हो। तो देखिए, आपकी लिखावट कितना मायने रखती है आपके मार्क्स को लेकर के, ठीक है। तो आप सभी का जहाँ 5 नंबर मिल रहा था वहां आपको 3 नंबर सिर्फ दिए जाएंगे, और 2 के 2 पूरे नंबर काट लिए जाएंगे। अगर 2 नंबर कट गए तो आप लोग समझिए कि आपके जो लास्ट में जो परसेंटेज आएंगे, परसेंट रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के जो नंबर जुड़ेंगे, वो कितना आपके ऊपर गहरा प्रभाव डालेगा, ठीक है। इसलिए आपको अपनी लिखावट सबसे पहले, ठीक है, सुधारनी चाहिए, और आपको लिखावट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, आप सभी लोग ना चाहे कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना किसी क्वेश्चन के आंसर लिख दो, कितना भी अच्छी आपकी बेहतरीन तैयारी क्यों ना हो एग्जाम की, लेकिन लिखावट की वजह से आप सभी के सिर्फ ये 3 नंबर नहीं, बल्कि आपके पेपर में कई क्वेश्चन आते हैं, और टोटल ये हमें लगता है कि आपका 20 नंबर तो लिखावट लेकर ही जाएगा। तो इसलिए 20 नंबर अगर कम हो जाएंगे ना तो आपके जो परसेंटेज है उसमें कमी आ जाएगी, यानी वो बेकार हो जाएगा, बिल्कुल आपके जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए देखिए, ये लिखावट सुधारना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये नहीं कि आपको लिखावट सुधारने के लिए अच्छे पेन की जरूरत पड़ेगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। आप लोग यानी आप लोग जिस पेन से, जो भी नॉर्मल पेन इस तरह से, जैसे है ये पेन, इस तरह से नॉर्मल पेन यानी जिससे आप लोग डेली लिख रहे हो, ठीक है, उसी पेन से ही आपको अपनी लिखावट सुधारनी है। यानी आपके लिखावट सुधारने के लिए कोई वीआईपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी इनकी कंपलसरी नहीं है। आपको सिर्फ आप लोग जिससे डेली लिखते हो उस पेन का यूज कीजिए, अदरवाइज मार्केट में इस तरह से पेन मिलता है, ऐसा पेन आप लोग बाई कर लीजिए, ठीक है। तो आपका यानी पेन मायने नहीं रखता है।
तो देखिए, सबसे पहले आपको पेन पकड़ने का सही तरीका पता होना चाहिए, तभी आपकी लिखावट सुधरेगी। ठीक है, तो जैसे ही इसका ये पेन का कैप है, जैसे इस ढक्कन को हम ऐसे खोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक रबड़ दिख रही है, और इसी रबड़ के आपको यानी इस तरीके से इस रबड़ के पास ही आपको ऐसे पकड़ना है पेन को। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे पेन को पकड़ लेते हैं, इतनी दूरी पर बिल्कुल पकड़ लेते हैं। ठीक है, कोई ऐसे पकड़ लेता, कोई बिल्कुल इस तरह से एकदम पकड़ लेता, इतनी सी। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, आपकी लिखावट कभी नहीं सुधरेगी। आपको पेन जो है इस तरह से पकड़ना है, और ये जो पेन का इतना भाग है ये आपके कंट्रोल में हो, तभी आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेन को ऐसे पकड़ लेते हैं बिल्कुल। ये जो चीजें है इसको ऐसे सेंटर पे नहीं रखेंगे, इधर साइड में रखेंगे और ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है भाई, ऐसे भी नहीं सुधरेगी। और बहुत सारे बच्चे इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेन को सबसे पहले ऐसे पकड़ना है, उसके बाद ये जो चीजें है, ये बीच में जो स्पेस दिया ना, यहाँ पे ऐसे सेंटर पे होनी चाहिए ये चीजें। ठीक है, ऐसे पकड़ लिए, और यहाँ पे देखिए, यानी अगर आपकी लिखावट पहले से अच्छी है तो आप लोग इस वीडियो को मत देखिए, अगर नहीं अच्छी है तभी देखिए। ठीक है, क्योंकि भाई आप लोग अपने तरीके से लिख रहे हो तो वो तरीका हम आपको नहीं बता रहे, अगर जिसकी अच्छी नहीं है वही सिर्फ देखे। अब देखिए, पेन को क्या है, यानी दो हाथ से ऐसे आप लोग सपोर्ट दो उंगली से कर दिए, और एक जो है इसको यानी दो हाथ से पकड़े, और एक उंगली जो है इसको नीचे से ऐसे सपोर्ट कर देना है, इस तरीके से। ऐसे आप लोगों ने पेन पकड़ लिया। तरीके से आपको पेन पकड़ने के बाद अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, और आप लोग यानी कोई भी पेन यूज कर सकते हैं जिससे आप लोग डेली जो है लिखते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा पेन आप लोग खरीद सकते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे हम एक चीजें, जैसे कोई चीजें लिख रहे हैं, अब आपको उसमें क्या ध्यान देना है। जैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पे, कि आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे आपको कोई और चीजें लिखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये दो वर्ड हो गए, दो वर्ड के बीच में आपको ऐसे एक पेन की गैप देकर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने गैप इस तरीके से दिया है, सभी वर्ड में ऐसे एक एक पेन की आपको गैप देकर लिखना है। ठीक है, और इसके बाद आप सभी को क्या करना है, यानी कि ये जो आपको नीचे वाला ये स्पेस दिख रहा है, सभी का बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये स्पेस जो है ना, सभी का बिल्कुल ऐसे बराबर होनी चाहिए। यानी अगर भारत में इतना नीचे जगह आप लोग छोड़े हो, तो ये सभी में, एक हो गया, महान हो गया, सभी में आपको इतना ही जगह छोड़ना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप लोग इस तरीके से लिखने लगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ऐसे हरियाली। ठीक है, तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कितना गंदा लग रहा है। हैंडराइटिंग क्यों गंदा लग रहा है, क्योंकि देखिए ये ह हमने कितना यहाँ पे स्पेस छोड़ा इतना, उसके बाद र में भी छोड़े, लेकिन यह जो है यहाँ पे हम टांग दिए, ल को इतना नीचे कर दिए। तो ऐसे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हो तो आप खुद देख सकते हो कि ये हैंडराइटिंग कितनी बेकार लग रही है। ठीक है, और यही चीजें हमने यहाँ पे लिखा है, और नीचे की जो है ये चीजें आप लोग देख रहे हो कि बिल्कुल सेम है, ये बराबर है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में ये सब चीजें बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये चीजें देखने में अच्छी लग रही है, ये जो है बिल्कुल ऐसा सेम होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से, यानी जो जगह है सभी में बराबर छूटना चाहिए। कम बेसी अगर ऐसे करते हो तो ये अच्छी नहीं लगेगी। इसी को अगर आप लोग इस तरीके से लिख रहे हो, ऐसे लोग इसी को लिख रहे हो, तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में। यानी आपको देखिए इस तरीके से लिखनी है, यानी ये सब तरीका भी पता होना चाहिए, और आपको जैसे हमने बताया उस तरीके से लिखना भी है। इससे आपकी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी लगेगी, और आपको टीचर पूरे नंबर देंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं काटेंगे। और ये चीजें आपको बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा लिखना है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस तरीके से लिखते हैं, यानी अगर उनको लिखना है तो ऐसे लिखेंगे,
ऐसे लिखते हैं, यानी थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आपको नहीं लिखना है, ये भी जो है लिखने का गलत तरीका, आपको बिल्कुल सीधा लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, आपको नहीं इधर का टेढ़ा करना है और नहीं आपको इधर का ऐसे टेढ़ा करना है, बिल्कुल ऐसे आपको स्टैंड यानी सीधा लिखना है। उसके बाद देखिए आपकी जो इंग्लिश हैंड राइटिंग है उसको कैसे इम्प्रूव करनी है। देखिए आपको इंग्लिश की जो अंग्रेजी की हैंड राइटिंग है उसको आपको कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे आपको लिखना है जिससे आपकी लिखावट देखने में अच्छी लगे, ठीक है। तो देखिए जैसे आप सभी को यहाँ पे पहले लिखना कैसे स्टार्ट करना है, तो पेन को उसी आपको एंगल से पकड़ना है जैसे हमने आपको पहला तरीका बताया, ऐसे पकड़ना है। और इंग्लिश में भी आप सभी को सीधा ही लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। और बाकी दो वर्डों के बीच में गैप वगैरह सेम रहेगा। और आपको देखिए लिखना कैसे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री हमने लिख दिया। उसके बाद आपको देखिए इसके नीचे लाइन में ही लिखना है आपको ऐसे। तो यहाँ पे देखिए हम आपको 3 तरीका बताए लिखने का, ठीक है। यहाँ पे देखिए पेन की कोई अंतर नहीं है, आप लोग किसी भी पेन से लिख सकते हो। और आपको देखिए इंग्लिश जो है इसमें लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ये जो चीजें हैं ऊपर आपको जो स्पेस देना है, इसमें ऊपर जो स्पेस है वो सभी में सेम होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये सेम होनी चाहिए। तो आपको ऊपर स्पेस जो है इसको सेम रखना है। और उसके बाद इसमें भी आपको 2, और इसको आपको नीचे वाली लाइन में लिखना है, ठीक है। ऐसे नीचे वाली में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस तरीके से ऊपर ही लिख देते हैं, ऐसे लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो ये चीजें गलत है। ऐसे आपको नहीं लिखना है, इसको नीचे लिखा जाता है इंग्लिश को, ठीक है। और आपको 2 वर्डों के बीच में ऐसे एक एक पेन की ऐसे गैप देकर लिखनी है, इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे गैप दिया है, जिससे आपकी ना जो बैड हैंड राइटिंग है, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, फिर भी आपकी हैंड राइटिंग देखने में अच्छी लगेगी जब आप लोग 2 पेन यानी 2 वर्डों के बीच में गैप देकर लिखेंगे ऐसे। और ये नहीं कि आपको यहाँ से आप लोग यहाँ पे लिखे माई और यहाँ पे लिख दिए आप लोग जा करके ऐसे इंडिया, तो इतना आपको गैप नहीं देना है, नहीं आपको इतना गैप देना है। आपको अंदाजा रहना चाहिए कि आपको एक पेन के ऐसे गैप होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह देखिए अब यहाँ पे हमने इतना गैप दे दिया, तो ये क्या है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आपको क्या करना है, एक पेन के ऐसे गैप देना है, इतना पेन बस आपको गैप देना है। जैसे ऊपर हमने लिखा है ए और ग्रेट, यानी कंट्री, और यहाँ पे ग्रेट और कंट्री लिखा है, ऐसे आपको गैप देनी है। तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। अगर ऐसे आप लोग लिखते हो ना, तो आप सभी की जो हैंड राइटिंग है वो देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। जैसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन नंबर वगैरह डाले और आपको ऐसे लिखना है, एक एक पेन के ऐसे गैप देकर। और इंग्लिश जो इसमें आप लोग थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा भी लिख देते हो ना, ऐसे लिखते हो तो इसमें चलेगा आपकी, लेकिन सभी जो है वर्ड टेढ़े ही होने चाहिए। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। देखिए जो आप सभी की हैंड राइटिंग है ना, आपकी हैंड राइटिंग को देखकर जो टीचर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे कि जो टीचर होते हैं वो इम्प्रेस होकर आपको पूरे के पूरे फुल मार्क्स दे, आपका आधे नंबर भी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन पे ना काटे। तो इसलिए आपको अपनी लिखावट को अच्छे तरीके से बना करके लिखना है। जैसे यहाँ पे हम तरीका बताए, इसी तरीके से आप सभी लोग लिखिएगा, आप सभी को पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, आधे नंबर भी आपके नहीं काटेंगे। और आप लोग इस, जैसे हमने बताया, इस तरीके से आप लोग, यानी कि नीचे आपकी स्पेस समान होनी चाहिए, सभी अक्षर जो है बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये नहीं कि कोई ऐसे बड़ा है कोई छोटा, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग ऐसे 2 दिन तक अगर आप लोग लिखते हो बुक से देख देख कर, ठीक है, या कोई सब्जेक्ट है उसको आप लोग 2 दिन तक लिखते हो कंटिन्यू, ठीक है, यानी 2-2 पेज 2 दिन तक लिखते हो ना, तो आप लोग तीसरे दिन देखोगे कि आपकी जो लिखावट है वो आपकी पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आप लोग यानी 10 दिन टोटल लिख दिए तो आपकी जो लिखावट है ना
वो बिल्कुल सही हो जाएगी। 100% में से हम आपको बता दें कि आपका 90% से 95% तक आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा 10 दिन तक कंटिन्यू, और आप लोग की इससे लिखने की जो है प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी, और आपको यानी कि आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, और आपकी इस बार जो है 10 दिन में लिखावट बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसी तरीके से, इसी ट्रिक से आप लोग लिखिएगा। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और 10 दिन बाद फिर से कमेंट कीजिएगा कि हमारी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी हो गई है।